नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीहोर के अमलाहा स्थित इकाडा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित 2 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद देश भर से आए हुए वैज्ञानिक एवं सभी कृषि मंत्री बैठक करेंगे। देश भर में बता दें कि दाल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर चर्चा होगी और इसी के आधार पर एक नया दलहन रोड मैप तैयार किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधन दिया एवं साथ में मध्य प्रदेश सहित 8 प्रदेशों को केंद्र से दिए गए बजट पर वितरित किए। यहां प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण और उन्नत प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए अच्छे फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ और एक शुभ सूचना हमारे पास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन हेलीपैड पर हुआ है। प्लास्टिक, रबर उत्पाद, आर्टिक केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमको विशाल बाजार और अवसर मिलेंगे। जेनेरिक दवाई हो, रत्न हो, हीरे हो, विमान के पुर्जे हो, कई तरह के सामान पर शुल्क घटकर शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ है वो तो अद्भुत हुआ है। मित्रों, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा और भैया मोबाइल नीचे, भैया आगे सर, आज नीचे कर लो यार, वो बड़े भाई सभी आदरणीय कृषि मंत्रीगणों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विशेषकर MSME वाले किसान जितन भाई वीडियो भैया मोबाइल नीचे कर लो, बड़े भाई आगे से मोबाइल नीचे, उनके लिए MSP देख नहीं रहो पीछे, पहले से लाखों नौजवान को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारतीय सामानों पर जो परंपरागत शुल्क है वो घटकर 18% हो जाएगा और इसके कारण मक्का बड़ा हल्ला मचाया जा रहा था कि आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मक्का, गेहूं, यार तो मेरे को तो तो अब मेरे ऊपर खड़े हो दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां, उस समय तक उसके अलावा कृषि और डेयरी उत्पाद कई तरह के पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। अमेरिका से नहीं आएंगे। भारत के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक और अद्भुत समझौता है जिसमें भारत की प्रगति और विकास के नए द्वार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मसाले निर्यात होंगे। चावल हमारा कितना जाता है इन देशों में, उसका निर्यात बढ़ेगा। हमारे डेयरी के उत्पाद सुरक्षित रहे हैं और इसलिए भारत के किसानों को इससे बहुत फायदा है, उनकी आय बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भारत के किसानों की तरफ से हम सब कृषि मंत्री बैठ खड़े हैं यहाँ पे, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे किसानों के हित सर्वदा सुरक्षित रहे हैं। प्रत्येक किसान भारत का नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है और हम सभी उनके आभारी हैं कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के। सीहोर जिले के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने,
और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के ये जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी, कि टेक्नोलॉजी के मामले में मशीनों के आधार पर बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर एक दूसरे के साथ करें, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते